Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss how to treat alopecia. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man. Alright, so पिछले कुछ सालों से हमारे इंडिया में एलोपेशिया के पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सही टाइम पे इस डिजीज को ट्रीट नहीं किया गया तो इन फ्यूचर आपको परमानेंट बॉल्डनेस भी हो सकती है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एलोपेशिया क्या है, इसके होने के रीजंस क्या क्या है और इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाए, और एंड में आपको बताऊंगा कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं कि एलोपेशिया होता क्या है। कभी कभी लोग सडन हेयर फॉल फेस करते हैं और इस हेयर फॉल के दौरान उन्हें बॉल्ड पैचेस दिखने लगते हैं और किसी किसी केसेस में कंप्लीट हेयर फॉल भी हो जाता है और इस मेडिकल कंडीशन को एलोपेशिया बोलते हैं। बेसिकली 3 टाइप के एलोपेशिया रहता है। लोकलाइज्ड एलोपेशिया, जिसमें एक या एक से ज्यादा बॉल्ड पैचेस आप देख सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है इसे हम बोलते हैं एलोपेशिया टोटालिस, जिसमें आप कंप्लीटली बॉल्ड हो जाते हैं। थर्ड जो कैटेगरी रहती है उसे हम बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज, जिसमें आपके बॉडी के सारे बाल चले जाते हैं और किसी किसी केसेस में आपके बियर्ड में भी बॉल्ड पैचेस आते हैं या फिर आपके आईलैशेस ही गायब हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एलोपेशिया होता क्यों है। एलोपेशिया एक ऑटोइम्यून डिजीज है और ऑटोइम्यून कंडीशन में आपकी जो इम्यूनिटी रहती है वो आपके बॉडी के किसी ना किसी सेल के अगेंस्ट चली जाती है, और एलोपेशिया के केस में ये आपके हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट चली जाती है और हेयर फॉलिकल को फॉरेन एलिमेंट समझने लगती है, इसलिए आपको एलोपेशिया होता है। और किसी किसी कंडीशन में ये कोलैबोरेशन भी करती है किसी और ऑटोइम्यून डिजीज के साथ, जैसे कि थायराइड, कोलाजन वैस्कुलर डिजीज या फिर डाउन सिंड्रोम। अब बात कर लेते हैं कि एलोपेशिया को डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल सिम्टम्स चेक करने पड़ते हैं कि आपके जो स्कैल्प है उसमें कितने बॉल्ड पैचेस आ रहे हैं, और इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। सबसे जो कॉमन टेस्ट रहता है वो रहता है स्किन बायोप्सी टेस्ट। इस प्रोसेस में डॉक्टर आपके एलोपेशिया वाला जो एरिया है उस एरिया के एक स्किन का टुकड़ा कट करके उसको डायग्नोसिस करता है और ये भी चेक करता है कि किसी और ऑटोइम्यून डिजीज के साथ इसका एसोसिएशन तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एलोपेशिया को ट्रीट कैसे किया जाए। अगर आपको 1 या 2 पैचेस है तो सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन, जो डॉक्टर आपके जो स्कैल्प रहता है या फिर एलोपेशिया वाला एरिया रहता है वहां लगाता है, और साथ ही में आपको कुछ मेडिकेटेड क्रीम अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। मल्टीपल पैचेस, एलोपेशिया टोटालिस या फिर एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज में डॉक्टर आपको काफी सारे और मेडिसिन भी अप्लाई करने के लिए, खाने के लिए या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के रूप में आपको दे सकते हैं, और ये जितने भी मेडिसिन है ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो बिना किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के या प्रेस्क्रिप्शन के आपको ये ड्रग यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही में बहुत सारे हिजामा थेरेपिस्ट का भी ये कहना है कि उन्होंने एलोपेशिया के पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करके ठीक कर दिया है। तो आप हिजामा थेरेपी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा चलता है। अब बात कर लेते हैं कि एलोपेशिया के ठीक होने के चांसेस कितने हैं। इस कंडीशन में जो आपके ऑटोइम्यून सेल्स है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। इसका ये मतलब है कि इसका ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा। किसी किसी केसेस में ये भी देखा गया है कि 1 या 2 पैचेस अपने आप ही ठीक हो गए। तो सही डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में सही ट्रीटमेंट अगर आपको मिल गया तो इस डिजीज से आप छुटकारा पा सकते हैं, और एलोपेशिया टोटालिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज के जो केसेस है वो 1% से भी कम होते हैं। अगर आपको नॉर्मल एलोपेशिया है तो आप कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, जब भी आपको एलोपेशिया के सिम्टम्स दिखे तो सबसे पहले किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से जाके आपको कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज इनिशियल स्टेज में इस डिजीज को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इजी है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Keep pumping, stay blessed. Been down and I'ma get it right, dead on sight like